सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक है ना पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें माइनस चार्ज है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। इसका वेट कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसका रेस्ट मास कितना है ना, वो है 0.511 MeV पर। ठीक है, ये इसका रेस्ट मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है ना। तो उसका चार्ज, ये चार्ज है ना, ये इसका मास है और ये इसका रेस्ट मास है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसका इतना मास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कैसे करता है। तो पहला तरीका जो इंटरेक्ट करता है वो है इसका एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन है ना। इस एक्साइटेशन में होता क्या है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है ना, तो इस एक्साइटेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कैसे करता है। ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना, ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के, ये एल शेल है, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेशन है ना, और एक और शेल है के एल, ये एम शेल है, ठीक है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा है ना, क्योंकि ऐसे तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कैसे करेगा, ऐसे इंटरेक्ट करेगा ना, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ चले जाएगा, इस जगह चले जाएगा, और जो इस इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी, और ये वैकेंसी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। ठीक है, और इसी स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं एटम की, और इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब उसका दूसरा तरीका हम समझते हैं, दूसरे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का आयनाइजेशन। ठीक है ना। आयनाइजेशन में क्या होता है, इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल है, ये एल शेल है ना, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है ना। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन आया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम छोड़ के ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये एटम छोड़ के ही बाहर निकल जाएगा, और सेम यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम आयनाइजेशन। ठीक है, और एक और चीज़ है ना, एक्साइटेशन और आयनाइजेशन में इतना ही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल में जम करेगा तो उसे आयनाइजेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर सीधे एटम से बाहर चले जाएगा तो उसे एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब हम एक और चीज़ में पढ़ लेते हैं, एक और तरीका जिससे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली 2 प्रोसेस आयनाइजेशन एक्साइटेशन ही होती हैं, इसमें इंटरेक्शन। और जो तीसरा तरीका होता है, इसमें क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है ना। एक्सरे 2 टाइप की होती है, ठीक है, ब्रेमस्लंग करेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस। तो इस प्रोसेस से जो होती है कंटिन्यूस एक्सरे बनती है ना, कंटिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, तो आइए इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है ना, ये इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये शेल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आया है ना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो जब भी ये
ऐसे करके आया और ये यहाँ पे देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बीच में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी पेरीफेरी से जाएगा, न्यूक्लियस की पेरीफेरी से, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। इसके अट्रैक्शन से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, ऐसे करके डेविएट हो जाएगा, ठीक है। ये चलेगा ई डैश माइनस, ठीक है, ई डैश माइनस, है ना। और अब आप देखेंगे कि मैंने जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसको ई से दिखाया, ई माइनस, लेकिन जो फाइनल इलेक्ट्रॉन, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन है, उसको ई माइनस से दिखाया। तो ऐसा क्यों, है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ तो क्या हुआ, जब न्यूक्लियस ने इसको अपनी साइड अट्रैक्ट किया और इसका पाथ डेविएट हुआ, इसकी वजह से एक एनर्जी लॉस हुई। और जो एनर्जी इजेक्ट हुई है एज अ एक्सरे, और इसको हम एच न्यू से दिखा रहे हैं। किससे, एच न्यू से, ठीक है। और एच न्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपकी कंटिन्यूस एक्सरेज हैं, है ना। इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है ना। इसकी एनर्जीज जो हैं वो 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर, और सॉरी, जो एनर्जी है, ठीक है, किसकी, फोटोन की, एच न्यू की जो एनर्जी है, एच न्यू की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और 0 भी, 0 से ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी की कुल होगी, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि चेंज आ गया इलेक्ट्रॉन में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज में चेंज आ गया, इसी वजह से मैंने जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है इसको ई डैश दिखाया है, ठीक है। थैंक यू।